अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी जो है मैं जा रही हूँ चाइना सेल मेला, क्योंकि वहाँ से मुझे लेनी है कुछ छोटी छोटी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको भी साथ लेकर चलूँ और देखते हैं कि वहाँ से मैं क्या लेने जा रही हूँ। सच बताऊँ, माइंड में कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे वहाँ पे जाना है और क्या लेना है ये भी नहीं पता, लेकिन फिर मुझे है कि जाना है। क्योंकि जाऊंगी तो पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ मुझे चाहिए। तो चले जी, टाइम वेस्ट किए बगैर निकलते हैं बाहर, क्योंकि मेरे सैया सुपरस्टार हमेशा की तरह जाके कार में पहले से बैठ गए हैं। तो चले जी, चलते हैं। तो अभी जो है बस हम निकल रहे हैं, और ये जो है ना, अपनी आदत कभी चेंज कर ही नहीं सकते। 20 मिनट से गाड़ी में बैठ के मेरा वेट कर रहे हैं, और मैंने भी करवाया क्योंकि इनकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। मैं इनको बोलती हूँ कि बैठो, मैं रेडी हो लूँ, फिर निकलते हैं। लेकिन ये भी आदत से मजबूर हैं, और मैं भी आदत से 20 मिनट आके पहले बैठ जाता हूँ, मोबाइल वगैरह ट्विटर वगैरह यूज करता हूँ छुप छुप के। हां, छुप छुप के। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम मेरे को उल्लू बनाता है। तो चलिए जब अब चलते हैं। और जी फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ना, ये है रमज़ान से एक दिन पहले का, जब मैं गई थी छोटी छोटी चीज़ें लेने के लिए चाइना। तो चाइना सेल मेला जाने की रीज़न ये थी कि एक तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे यहाँ पे जाना है। यहाँ पे बहुत चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे प्राइस में आपको मिल जाती हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कम प्राइस पे अगर चीज़ें मिल रही हैं तो ये ख़राब है, दो नंबर है, ठीक नहीं है। और इसका जो इस स्टोर का जो नेम है वो है चाइना सेल मेला, और ये है वापदा टाउन पीआईए रोड के ऊपर। और यहाँ पे क्रॉकरी बहुत अच्छी थी, और मुझे यहाँ पे जाकर जो है ना बहुत मज़ा आया। तो इसलिए सोचा कि छोटे छोटे क्लिप्स जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ये वीडियो रह गई हुई थी, इसको मैंने डिलीट करना था, तो सोचा कि डिलीट करने से पहले आपके साथ जो है ना मैं शेयर आज कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये लेना था, एक्चुअली में मुझे लेना था अपने बर्तनों के लिए स्टैंड, जो कि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे लेना है। पहले जो है मैंने एक बास्केट रखी हुई थी, जब मैं बर्तन वॉश करके रखती थी ना, तो वो शेल्फ़ के ऊपर जो है ना पानी आ जाता था, और मैं सारा दिन उसको साफ़ ही करती रहती थी, और जो है ना वैनिटी वाइपर ही मैं उसके ऊपर हर वक्त लगाती रहती थी। तो मैंने सोचा कि मज़ीद और मैं पागल हूँ, रमज़ान आ रहा है, सफाई कर करके तो बेहतर है कि जाके मैं स्टैंड लेकर आती हूँ, और कुछ किचन में खूबसूरती भी आ जाएगी। तो बस यहाँ पे मुझे ये वाला पसंद आया, छोटे साइज़ का था, हम दो ही बंदे हैं, तो मैंने उस हिसाब से ही लिया। मैंने ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं लिया। प्लास्टिक का स्टैंड भी था, लेकिन वो ज़रा थोड़ा पेंडू टच दे रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि यही वाला ले लेती हूँ। स्पेस है। नहीं है, नहीं टूटा है ये। लोटा पार्टी लोटा पार्टी। हम पाकिस्तानी को जहाँ जाते हैं हम ये फोड़ने लग जाते हैं, टिंग 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 टिंग। और क्या चाहिए? नहीं, आई लव दिस कलर, पर ये इतने प्यारे नहीं है। ये चाहिए किस लिए? चाहिए, देखो इतनी जोर की पाउंड है। ये देखो, हाँ। चाहिए ये ज़्यू ना 480 का है। मैं हाँ चेक करता हूँ, छड़ कर। व्हाट इज दिस? इज चिमटा। ये आपका आरिफ लोहार वाला चिमटा। ये आपका सफेद चिमटा, ये नॉन स्टिक के लिए है। मिल गया यार, यार मैं खा लो। और इसका बाउल ये वाला है? इसका बाउल ये वाला, एक ये नहीं, बाउल इतनी बड़े तो नहीं। एक सेकंड में, एक ये नीचे बड़ा बड़ा। कितने का है बाउल? ये 700 का। ये पूरा जो सेट है? हां, नहीं ये 726 है। अच्छा, और बाउल 7 का अलग है? अच्छा, खाली ये टाइम छोटी बाउल का दो। तू लेके आएगा तो डब्बा ला के फिर डाल के दो। सारे घर वालों को पता है भाई, मेरे फोन से लेके आए। कितनी प्यारी है ना फिश, पकौड़े रखने के लिए। इतनी कैपेसिटी है आपके पास? हाँ। वाह, ये
ऑलमोस्ट मेरी शॉपिंग हो चुकी है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, लेकिन मुझे आपको दिखानी भी थी और एडिट करके कटिंग करके बहुत से क्लिप्स जो है मैंने ज़ाया कर देने हैं आज, तो सोचा आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ छोटे छोटे अपने ये क्लिप। इधर आओ। है पता नहीं ज़ुबान को अटक गई है एकदम से। हाँ, तो मैंने ज़ुबान को भी सेट किया अपना। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि लास्ट टाइम जब मैं इस घर में शिफ्ट हो रही थी ना, तब मैंने बर्तन लिए थे, और अभी जब मैं दोबारा आई हूँ, अब थोड़ा फ्री हुई हूँ अपने कामों से दूसरे इधर उधर के, तो अब जो है मैं अपने घर की ज़रूरत की चीज़ें जो है मैंने खरीदी हैं, वरना फजूल खर्ची नेवर एवर, वेरी बैड वेरी बैड। तो चले जी, हम यार मुझे ठाठा पिला दो। आइसलैंड से पीछे। ओके, ठाठा ठाठा क्या होता है? ठाठा ये होता है, सोडा होता है, उसको हम ठाठा बोलते हैं, क्योंकि जब उसका ढक्कन उठाते हैं तो आवाज़ आती है ठा, इसलिए हम लोरियों ने उसका नाम रखा हुआ है ठाठा। अगर आप इसे कोई ठाठा के बारे में जानता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चले जी, अभी हम पीते हैं ठाठा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और जी, ठाठा पीने से पहले हाँ, हमने सोचा कि जी फ्रूट ले लेते हैं। यहाँ पे जी हम ले रहे हैं फ्रूट। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना कहते होंगे कि मैं फ्रूट नहीं खाती। मैं फ्रूट लवर हूँ, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी बहुत शौक से खाते हैं, और हमारे घर में जो है फ्रूट हर वक्त मौजूद रहता है, अभी भी फ्रिज में है। लेकिन अफ्तारी के टाइम पे मैं फ्रूट जो है कट नहीं करती। हम दोनों की नेचर है, रात के टाइम जब हम सोने लगते हैं ना, तो उससे पहले मैं बड़े मज़े का जो है ना फ्रूट की कटिंग करके बाउल में डालकर उसके ऊपर जो भी मैंने डालना होता है, टैंग पाउडर या उसके अलावा काला नमक डालकर जो है बेड के ऊपर बैठ के हम लोग फ्रूट खाते हैं, और साथ में कोई ना कोई हम नेटफ्लिक्स के ऊपर जो है सीरीज़ लगा कर देख रहे होते हैं। तो फ्रूट जो है हम लोग इस तरह से खाते हैं, अफ्तारी के टाइम पर हम लोग नहीं खाते। और यहाँ पे जी अब मैं पी रही हूँ ठाठा। अच्छा जी, एक मैं ये लेकर आई हूँ बास्केट, क्योंकि इसको बास्केट बोलेंगे ना, हाँ। कपड़े वॉश करने होते हैं ना, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है फिर जब मैं यहाँ लेकर आती हूँ ना बाहर डालने के लिए तना पे, वो लेकर आई हूँ। इसके अलावा मुझे यहाँ पे 2 बॉक्स चाहिए थे, ये लेकर आई हूँ। कंटेनर प्लास्टिक के 2 चाहिए थे, सॉरी, ये 2 कंटेनर्स हैं, ये लेकर आई हूँ। बाकी मुझे स्पाइसेस डालने के लिए जो है ये चाहिए थे 3। ये वाला तो मैंने यहाँ पे लगा लिया हुआ है, और इसमें कुछ स्पाइसेस ये हैं, और कुछ के लिए जो है मैं ये लेकर आई हूँ। और एक मैं ये स्टैंड लेकर आई हूँ, क्योंकि जो मैंने पीछे वो रखा हुआ था ना बास्केट, उसकी वजह से ना सारा यहाँ पे पानी हो जाता था, और मुझे रोज़ इसको मांजना पड़ता था। ठीक है, और इसके साथ ही जो है इन्होंने मुझे स्पून्स के लिए स्टैंड दिया है, ये लेकर गया। और इसके अलावा मैं एक ये प्लांट लेकर आई हूँ आर्टिफिशियल, और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स लेकर आई हूँ। तो बस जी, आज की मेरी मिनी मिनी सी शॉपिंग जो है यही थी। अस्सलाम वालेकुम। तो जी अभी शहरी का टाइम है और मैं किचन में आ चुकी हूँ। आज बहुत नींद भी आ रही थी, बहुत थकावट भी फील हो रही थी, लेकिन काम तो करना ही है। तो अभी समझ नहीं आ रही कि सहरी में क्या बनाऊँ। सहरी करते करते फ़ौरन सोचूंगी अफ्तारी में क्या बनाऊँ, तो बस यही सब कुछ चल रहा है। तो अभी जो है मैं पराठे जो है वो बनाऊंगी। हस्बैंड ने बोला है कि मुझे सैंडविच दे दो, तो सैंडविच तो मैं उनको बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि उन्होंने सुबह ड्यूटी पे भी जाना है। तो मैं उनको दूसरा पराठा वो खा नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मैंने रोटी शाम को खाई थी। तो अब जो है मैं उनको रेडीमेड पराठा ही दे दूँगी, कम से कम कुछ तो उनके पेट में जाएगा। तो बस यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने आती जो है चाय रखी है, तो करते हैं सहरी की तैयारी। तो जी माशाल्लाह से आज जी 7वीं जो सहरी है वो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और
अल्लाह पाक जो है हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। हम में से किसी के ऊपर भी कोई भी मुश्किल ना आए, हम इसी तरह खुशी के साथ जो है ये रोज़े जो हैं इसी तरह रखते चले जाएं, आमीन सुमा आमीन। और यहाँ पे हाँ, अब मैं कर रही हूँ पराठे फ्राई, और हस्बैंड के लिए जो है मैं यही बनाऊँगी। अफ्तारी के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाती है, दिल करता है कि बस सो जाएं। और पहले तो मैं सो जाया करती थी, लेकिन इस साल जो है ना जब से मैंने प्लान किया कि कि जी वेट जो है कम होना चाहिए, तो मेरी एक आदत है कि मैं आम रूटीन में भी खाना खाने के बाद फ़ौरन नहीं सोती, मैं बैठी रहती हूँ, मुझे चाहे जितनी मर्ज़ी नींद आ रही हो। तो इसी तरह जो है ना अफ्तारी के बाद भी मैं डीठ होकर जो है सोफ़े पे बैठी रहती हूँ, या किचन में या अंदर बाहर हो रही होती हूँ, तो हस्बैंड यही बोलते हैं आंखें तुम्हारी बंद हो रही हैं, आके सो जाओ। तो जब तक खाना पीना हज़म नहीं हो जाता तब तक जो है मैं बिल्कुल भी नहीं लेटती या बैठती। तो यहाँ पे जी हाँ, सहरी की जो है तैयारी चल रही है, हस्बैंड जो है सो रहे थे और मैं जो बस जल्दी जल्दी जी काम कर रही हूँ। तो जी बस यहाँ पे ऑलमोस्ट सहरी जो है बन चुकी है, और बनाना क्या था, कुछ भी नहीं, जस्ट रेडीमेड पराठे जो उसको फ्राई करना था और हाफ़ फ्राई एग बनाना था। और ये जो कल मैंने कीमे वाले कबाब बनाए थे बस वो मैंने गरम किए, और थोड़े से दही भल्ले भरे हुए थे मैंने साथ में वो रख दिए, हस्बैंड को अच्छे लगते हैं और कह रहे थे साथ वो दे देना। चाय जो है मैंने हम दोनों के लिए बनाई थी, लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने बोल दिया कि मैं तो ठंडा ठंडा दूध पीऊँगा, मैं आज चाय नहीं पीऊँगा। तो फिर जी आज मैंने 2 मग जो है चाय के पिए हैं, साथ में 2 मैंने रस खा लिए थे। बस यही मेरी जो है सहरी थी। और चाय मैं ज़्यादा गर्म नहीं पीती, मैं नॉर्मल चाय पीती हूँ, जिसे कहते हैं कोसी कोसी चाय, और चाय पीने की जो है मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। तो बस यहाँ पे जी सहरी हमारी हो चुकी थी। आप यकीन करें मैं सहरी के टाइम पे सोचती हूँ अब अफ्तारी में क्या बनाऊँ, अफ्तारी में सोचती हूँ कि अब सहरी में क्या बनाऊँगी, खाने में क्या बनाऊँगी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे सहरी हो चुकी थी, अब मैं जो है ब्रश कर रही हूँ, और उसके बाद जो है मैं फटाफट कपड़े चेंज करूँगी, और वज़ू करके कपड़े चेंज करूँगी, और उसके बाद जो है फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी। और इतनी सी जो है मेरी आज की रूटीन थी। और सहरी के टाइम पे जो है ना हस्बैंड आज मेरे से नाराज़ हो गए। उनको मैंने बोला कि शाम को आपने मुझे बोला 2 रोटियां बनाना, मैंने आपके लिए 2 बनाई, आपने 1 खाई। उसके बाद चाय आप रोज़ पीते हो, आज चाय बनाई तो आज आपने चाय जो है नहीं पी। आपकी वजह से मैं कभी भी पतली नहीं हो सकती, क्योंकि आपका छोड़ा हुआ खाना जो है मुझे खाना पड़ता है। तो उन्होंने आगे से गुस्से से कहा कि मैं कहता हूँ कि तुम मेरा छोड़ा हुआ खाना खाओ। मैंने कहा मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं आपका छोड़ा हुआ खाना खाती हूँ, मेरा मतलब ये था कि मैं अपना वेट कम करने की कोशिश में लगी रहती हूँ, और आप जो हो खाना ज़ाया कर देते हो, छोड़ देते हो, फिर वो मुझे खाना पड़ता है सिर्फ ये सोच कर कि खाना ज़ाया ना जाए। तो बहुत सी माएँ जो हैं, बहुत सी बीवियाँ जो हैं ऐसा ही करती होंगी अपने घर में, खाना ज़ाया ना जाए उसकी वजह से जो है वो खाती होंगी। तो यहाँ पे हस्बैंड ने जॉब पे जाना था, तो मैंने सोचा कि मैंने जो 1 घंटे बाद उठकर दोबारा से कपड़े प्रेस करने हैं, तो क्यों ना, अभी तो मेरे हस्बैंड मुंह बनाकर मेरे से सो गए हैं, तो मैं भी जाकर फटाफट उनके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने निकाली उनकी वलीमे की शर्ट। ये जी उन्होंने अपने वलीमे में पहनी थी क्रीम कलर की शर्ट, साथ इनका था ब्राउन से कलर का पेंट कोट था। तो ये शर्ट जो है मैं उनकी यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ, और उनको नहीं पता कि मैं आज उनकी ये शर्ट प्रेस कर रही हूँ। तो यही थी मेरी छोटी सी आज की सहरी की रूटीन। हाँ, समझ में नहीं आता रोज़। आप यकीन करें मैं 2 साल से व्लॉगिंग कर रही हूँ, और मैं 2 साल से मुझे पता ही नहीं कैसे मेरा व्लॉग बन जाता है, कहाँ से मेरे पास इतना मवाद इकट्ठा हो जाता है वीडियोस का। अदरवाइज़
बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए व्लॉगिंग करना। मुझे तो ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक ने मेरा बहुत साथ दिया है इस व्लॉगिंग में, बेतहाशा साथ दिया है। तो मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है। आज मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, आंटी आएंगी ना सुबह, उन्हीं से बर्तन धुलवा लूँगी। आज मुझे इसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं आपको दिखाऊँ। क्लोजअप कैसे होगा? मे बी ये देखें, बहुत बहुत पेन है इसमें। सुबह आंटी आएंगी ना तो उन्हीं से कहूँगी बर्तन धो दे। बस हिम्मत ख़त्म हो गई आज। तो जी फ्रेंड्स, मेरा जो आज का व्लॉग है वो होता है यहीं पे ख़त्म। अब मैं उठी हूँ हस्बैंड को सी ऑफ करने के लिए, और हस्बैंड जो अब जाएंगे ड्यूटी पे खैर से। और उसके बाद जो है फिर मैं सो जाऊंगी। तब सोती हूँ जब मेरे हस्बैंड की कॉल आती है कि मैं पहुँच चुका हूँ, और उसके बाद जो है मैं फिर मज़े से सो जाती हूँ। और अभी जो है हस्बैंड मेरे माशाल्लाह चले गए हैं, और उनका मुझे मैसेज भी आ गया है कि मैं पहुँच गया हूँ। साथ साथ जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अब जी, मैं जल्दी से कर दूँगी व्लॉग अपना अपलोड। और उसके बाद जो है मैं 2-3 घंटे सुकून की नींद सो जाऊँगी, और उसके बाद आंटी आएंगी, सफाई करेंगी, और उसके बाद चली जाएंगी। और उसके बाद से वही रूटीन, ज़ोहर के टाइम पे उठो, नमाज़ पढ़ो, फिर जी कुरान मजीद पढ़ो, फिर असर की नमाज़ पढ़ने के बाद सीधा अपने किचन में चले जाओ। तो जी मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।